अगर आप चाहते हैं कि 45 या 50 साल की उम्र में भी लोग आपको देखकर ये कहें कि आप 20 या 25 साल के लगते हैं, तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, आप कहीं जा रहे हैं, कोई तकरीब हो, कोई फंक्शन हो और लोग आपकी तरफ देखकर रुक जाए। कोई आपसे सीधा ना भी पूछे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग हैरान हैं। ये हैरानी मेकअप की नहीं होती, ये हैरानी स्किन की ताजगी की होती है, इस खिंचाव की होती है जो चेहरे, गर्दन और हाथों पर साफ नजर आता है। आज मैं आपको कोई महंगी ब्रांडेड या फैंसी क्रीम नहीं बताने वाला, ना ही कोई ऐसा दावा कि रात लगाओ सुबह जवान बन जाओ। आज मैं आपको पिटकड़ी, अर्के गुलाब और ग्लिसरीन से एक ऐसी क्रीम बनाना सिखाऊंगा जो अगर सही समझ के सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वाकई जिल्द को टाइट, स्मूथ और जवान नजर आने में मदद देती है। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझना लाजिम है। अक्सर लोग सिर्फ पार्टिंग के पीछे भागते हैं, हर किसी को बस रंग गोरा चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जब जिल्द की मजबूती ख़त्म हो जाए, जब स्किन लटकने लगे, जब झुर्रियाँ गहरी हो जाए, तो सफ़ेदी बेजान, बीमार और मसनूई लगती है। आपने खुद देखा होगा, कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं मगर फिर भी उम्र रसीदा लगते हैं, और कुछ लोग इतने गोरे नहीं होते मगर इनके चेहरे पर ऐसी ताजगी होती है कि उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। फ़र्क रंग का नहीं होता, फ़र्क जिल्द की सेहत का होता है। अब आइए आहिस्ता आहिस्ता असल मसला समझते हैं। हमारी जिल्द कोई आम चीज़ नहीं, ये एक जिंदा निज़ाम है जो हर दिन खुद को बनाता है, खुद को तोड़ता है और ख़ुद को ठीक करने की कोशिश करता है। जिल्द के अंदर दो बहुत अहम प्रोटीन होते हैं जिन पर पूरी जवानी का दारोमदार होता है। एक है कोलेजन और दूसरा है इलास्टिन। जब हम जवान होते हैं, ख़ास तौर पर 20 से 25 साल की उम्र में, तो इन दोनों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इस वक्त जिल्द टाइट होती है, चेहरा भरा हुआ लगता है और लाइनें नज़र नहीं आती और एक कुदरती चमक होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 35 के बाद ये पैदावार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। कोलेजन कमज़ोर पड़ने लगता है, इलास्टिन टूटने लगता है और जिल्द अपनी मजबूती खोने लगती है। सबसे पहले बारीक लकीरें आती हैं जिन्हें हम फाइन लाइंस कहते हैं। फिर यही लाइनें आहिस्ता आहिस्ता गहरी झुर्रियों में बदल जाती हैं, ख़ास तौर पर आंखों के नीचे, नाक के किनारों पर, मुंह के आसपास, गर्दन और हाथों पर। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी की असल उम्र जाननी हो तो चेहरा नहीं, गर्दन और हाथ देखो। अब सवाल यह है कि ये अमल तेज़ क्यों हो जाता है। इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह सूरज। धूप में मौजूद अल्ट्रावायलेट शुआएं जिल्द के कोलेजन को तोड़ देती है। जो लोग बगैर हिफाजत के रोज़ धूप में रहते हैं, इनकी जिल्द वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह पानी कम पीना है। जब जिस्म में पानी कम होता है तो जिल्द अंदर से खुश्क हो जाती है, सिकुड़ जाती है और झुर्रियाँ ज़्यादा नुमाया हो जाती है। तीसरी वजह नींद की कमी है। रात के वक्त हमारी जिल्द खुद को रिपेयर करती है। जो लोग देर से सोते हैं या नींद पूरी नहीं करते, इनकी जिल्द को खुद को ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता। चौथी बड़ी वजह गलत खाना, सिगरेट और अल्कोहल है। ये सब चीज़ें जिल्द तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देती है और कोलेजन की पैदावार को मज़ीद घटा देती है। पांचवी वजह आलूदगी यानी पॉल्यूशन है। ये खामोशी से जिल्द को कमज़ोर करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर कोई शख्स इन वजूहात को समझ ले और थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो 50 की उम्र में भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आ सकता है। अब आते हैं पुटकली की तरफ। ज़्यादातर लोग पुटकली को सिर्फ एक ही काम के लिए जानते हैं, पसीना रोकने के लिए या कट लगने पर। लेकिन हकीकत यह है कि पुटकली एक कुदरती एस्ट्रेंजेंट है, यानी ये जिल्द के मसाम को सुखेड़ती है, जिल्द को टाइट करने में मदद देती है और बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। मसला यह है कि लोग इसे बराह रास्त रगड़ लेते हैं या ज़्यादा मकदार में लगा लेते हैं, जिससे जिल्द जल जाती है या हद से ज़्यादा खुश्क हो जाती है। इसलिए पुटकली अकेले नहीं लगानी चाहिए। यहाँ ग्लिसरीन का किरदार आता है। ग्लिसरीन जिल्द को गहराई से नमी देता है। ये जिल्द के अंदर पानी को लाक करता है, खुश्की को कम करता है और फाइन लाइंस को नरम करने में मदद देता है। और फिर आता है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब जिल्द को सुकून देता है, जलन को कम करता है और इस पूरे मिक्सचर को बैलेंस करता है ताकि जिल्द पर सख्त असर ना पड़े। जब पिचकड़ी, ग्लिसरीन और अर्के गुलाब सही मिकदार में मिलते हैं तो एक ऐसा फार्मूला बनता है जो जिल्द को झटका नहीं देता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करता है। अब बनाने का तरीका समझते हैं। आपने पहले लेना है आधा चम्मच पिसी हुई पिचकड़ी, एक पूरा चम्मच ग्लिसरीन और इतना अर्के गुलाब की एक हल्की सी क्रीम बन जाए। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि दाने न रहें। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि रात को सोने से पहले चेहरे, गर्दन और हाथ को धो लेना है। फिर हल्की सी तह लगानी है, रगड़ना नहीं है, बस नरमी से फैला देना है।
15 से 20 मिनट के बाद सादे पानी से धो लेना है। ये क्रीम हफ्ते में 2 या 3 बार काफ़ी है, रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। आप फ़ायदे समझते हैं। मुसलसल और सही इस्तेमाल से जिल्द में खिंचाव महसूस होगा, फाइन लाइन्स हल्की पड़ने लगेगी, ओपन पोर्स छोटे नजर आएंगे, ब्लैक हेड और वाइट हेड्स कम होंगे, हाथ नरम लगेंगे और रंगत ज़्यादा साफ और ज़िंदा लगेगी। ये कोई रातों रात जादू नहीं, लेकिन ये वो तरीका है जो जिल्द को अंदर से बेहतर करता है। आखिर में एक बात दिल से समझ ले, उम्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जिल्द को लापरवाही से बूढ़ा होने से ज़रूर बचाया जा सकता है। महंगी क्रीम नहीं, समझ बूझ और मुस्तकिल मिजाजी जिल्द को जवान रखती है। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मसले पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।